हम डेटा मैपिंग की बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डेटा मैपिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस का आपस में क्या लिंक है। अलग अलग कंप्लायंसेस में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली डेटा मैपिंग होने या ना होने से इम्पैक्ट में आ जाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देख रहे हैं। और आज बात हो रही है डेटा मैपिंग की। डेटा मैपिंग क्या है? डेटा मैपिंग एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास क्या डेटा पड़ा है और उसमें से आप पर्सनल और नॉन पर्सनल को भी अलग कर सकते हैं। फिर आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं सेंसिटिव डेटा में, सेंसिटिव पर्सनल डेटा में, हाई रिस्क पर्सनल डेटा में। और उसके बाद आपको उन्हें ट्रैक करना चाहिए कि वो डेटा जब कलेक्ट हुआ वो कैसे इस्तेमाल हुआ, कहाँ स्टोर किया जा रहा है, किसके पास उसका एक्सेस है और फाइनली वो डिस्ट्रॉय कैसे किया जा रहा है। अगर आप किसी का भी पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं या डिलीट करते हैं, तो डीपीडीपी एक्ट 2023 के हिसाब से आपको उस सब के लिए डीपीडीपी एक्ट से कंप्लायंट होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशंस, ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफिक पॉइंट्स। जीडीपीआर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है डेटा मिनिमाइजेशन और पर्पस लिमिटेशन। अगर आपने मैपिंग ही नहीं की, आपको मालूम ही नहीं है डेटा क्या पड़ा है और कितना पड़ा है और किस पर्पस से पड़ा है। पुराना डेटा होता है, हम कई बार बात कर चुके हैं, फाइल सर्वर्स पे इतना पुराना डेटा मिलता है जो 10 साल से किसी ने टच भी नहीं किया। कैलिफोर्निया एक्ट क्या कहता है? कंज्यूमर राइट्स पे फोकस। कंज्यूमर अगर आप मेरे से राइट्स के बारे में बात करने आएंगे, मुझे पता ही नहीं उसका डेटा पड़ा नहीं पड़ा, कहाँ पड़ा, ब्रीच हो गया, कहाँ से हो गया, मुझे मालूम ही नहीं है। तो इसलिए मैपिंग होनी जरूरी है। और मैपिंग ये वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं रेगुलेशंस के, इनमें हेल्प करती है। कॉमन पॉइंट है हर किस्म की रेगुलेशन का, हर रेगुलेशन ये चाहती है कि कंज्यूमर के राइट्स है। प्राइवेसी फिर है ही क्यों? है इसीलिए कि कंज्यूमर का डेटा मिसयूज ना हो, है ना। कंसेंट लिया हुआ होना चाहिए। डीपीडीपी एक्ट कह रहा है कि अगर आपने अगस्त 2023 से पहले किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है तो किसी भी पर्पज से उसको यूज करने से पहले आपको उसका कंसेंट लेना है। ठीक, तो अब आप देख लीजिए, कंसेंट मैनेजमेंट जरूरी हो गई, लोकलाइजेशन जरूरी है। पता होना चाहिए ना, आपने मैंने ना क्लाउड पर डेटा रखा हुआ है, वो ना यूएस का अकाउंट लिया हुआ भाई, लेकिन लोकलाइजेशन डीपीडीपी एक्ट वापस लाइए और सीएसपी इंडिया का यूज कीजिए जिसका डेटा सेंटर इंडिया में। डेटा फिड्यूशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये इंक्लूड होता है। क्लासिफिकेशन के कंसर्न्स क्या हैं? आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास सेंसिटिव डेटा और सेंसिटिव डेटा को अलग से कैटेगराइज किया जाता है ना। तो फिर बिना मैपिंग के आप कैसे जानते हैं क्या है क्या नहीं है? पता लगा वो 10 साल पुराना डेटा जो आप कह रहे हैं यूजलेस है, उसमें किसी की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है जो ब्रीच हो गई, बिना वक्त के लेने के देने पड़ गए। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को मालूम ही नहीं है कि वहाँ डेटा पड़ा। सिंपल। आधे आईटी के लोगों को नहीं मालूम, डॉक्यूमेंटेड नहीं है प्रॉपर्ली, कंसेंट नहीं है। जब वो डेटा आप निकालेंगे, खोलेंगे, क्लासीफाई करेंगे, हो सकता है आप कहें कि किसी काम का नहीं है, मैंने अपने यहाँ डॉक्यूमेंट कर लिया कि मेरे पास ये डेटा पड़ा था, मुझे इस दिन मिला था, इतना पुराना था, मैनेजमेंट अप्रूवल ले लिया और डिलीट कर रहे। दैट इज फाइन, बट पता होना जरूरी है। मैपिंग से आप जान सकते हैं क्या पड़ा है और उसका कंसेंट है कि नहीं है, उसका पर्पस क्या है। उस पर्पस को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो पर्पस है वो लीगल है या नहीं है। और अगर बहुत पुराना पड़ा और कंसेंट नहीं लिया हो तो आप कंसेंट लेने जा सकते हैं उसका। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, आपको किसी वजह से डेटा देश से बाहर भेजना पड़ता है। जैसे हम सीएसपी की बात कर रहे थे, आपको यूएस के किसी सीएसपी पे डेटा रखना है तो क्या आपने अपने कंट्री में चेक किया? यूएस तो वाइट लिस्टेड होनी चाहिए। डीपीडीपी एक्ट वाइट लिस्टिंग की, ब्लैक लिस्टिंग की बात करते हैं कंट्रीज की, लेकिन आपको डेटा तो मैप करना पड़ेगा क्या पड़ा है और कहाँ पड़ा है और कहाँ रखने की जरूरत है, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। जीडीपीआर कहती है एससीसीज और बीसीआर का क्या सीन है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज और बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स का क्या सीन है, एडिक्वेसी डिसीजंस क्या है, क्या वो टारगेट कंट्री एडिक्वेसी में आती है, क्या वो बेसिक रूल्स फॉलो करती है पर्सनल डेटा को हैंडल करने के लिए। डेटा सब्जेक्ट के राइट्स बिना मैपिंग के कहेगा कि मैंने दिया था आपको डेटा, मुझे एक्सेस करके देखना है, ठीक है कि नहीं है, ठीक नहीं है तो मुझे उसको रेक्टिफाई कराना है या इरेज कराना है। अगर आपने मैपिंग ही नहीं की हुई अभी तक और आपको पता ही नहीं है कि उसका डेटा पड़ा तो कैसे करोगे। डेटा पोर्टेबिलिटी, कोई आके डेटा एक फॉर्मेट में मांगता है, अगेन आपको ढूंढना पड़ेगा है भी कि नहीं है, सो मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं हर एक रेगुलेशन के। ऑटोमेटिक राइट्स की फुलफिलमेंट के लिए राइट्स रिलेटेड कोई भी टिकट आपके यहाँ आती है, इंसिडेंट आता है, कैसे आंसर करेंगे अगर आपने उसकी प्रॉपर मैपिंग नहीं की हुई? तो ऑटोमेशन से देखिए क्या हेल्प मिलती है क्या नहीं मिलती। सिक्योरिटी कैसे प्लान करेंगे आपके यहाँ पड़े हुए पर्सनल डेटा की अगर मैपिंग ही प्रॉपर नहीं है? स्टोरेज कैसे प्लान करेंगे? 20 TB का डेटा मिल गया जो 10 साल से यूज नहीं किया हुआ, अगर उसको इरेज करना है तो आपके पास स्टोरेज तो एक्स्ट्रा हो गई। सिंपल, आप प्लानिंग कैसे कर रहे हैं? सिक्योरिटी क्या है? वो डेटा किसके एक्सेस में? सबके एक्सेस में, क्योंकि सब सोच रहे हैं बेकार का डेटा है, उसके अंदर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, एक्स स्टाफ मेंबर्स और एक्स कस्टमर्स की, या हो सकता है कुछ कस्टमर्स की जो आपके साथ 20 साल से
काम कर रहे हैं कस्टमर्स की, वेंडर्स की, एसोसिएट्स की, कोई भी हो सकते हैं, पुराने इतने पुराने एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। डेटा ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, रिटेंशन के बारे में और मिनिमाइजेशन के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे। GDPR कह रहा है प्रोसेस खत्म, डेटा डिलीटेड। कैलिफोर्निया कह रही है रिटेंशन पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। भारत कह रहा है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बेकार का डेटा, एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट ही नहीं कीजिए, हमें मालूम ही नहीं है, हमने मैपिंग ही नहीं की कि हमारे पास क्या पड़ा है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम कह रही है फलाना अपना डेटा मांग रहा है, हमें पता ही नहीं पड़ पाया, सर्टिकल भी पे है कुछ। सो यू नीड टू बी केयरफुल, डू डेटा मैपिंग प्रॉपरली। यू शेयर योर डेटा, आप अपना डेटा थर्ड पार्टीज के साथ भी शेयर करते हैं, वेंडर्स के साथ। ड्यू डिलिजेंस करने कैसे करेंगे अगर आपको डेटा की आइडिया ही नहीं है। और इन सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि मेरे पास क्या डेटा पड़ा है, कहाँ पड़ा है और कैसे पड़ा है, तो मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ऑडिटर्स आएंगे तो मैं ब्लैंक फेस लेके बैठा हूँगा कि अब मैं ऑडिटर्स को कैसे फेस करूँ, कंप्लायंस को कैसे मीट करूँ। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से मैपिंग कैसे हेल्प करती है, मैपिंग से आप रेगुलेटरी में क्या हेल्प ले सकते हैं, इस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।